Hello guys, I'm Vishali Valecha. I'm a PhD scholar and I'll be taking your doubts for the session. So my first question is in a moss, the sporophyte, it produces gametes that forms the gametophyte. Second option, it arises from spores produced by the gametophyte. Third, it manufactures food for itself and the gametophyte. And last, it is parasite on the gametophyte. So बहुत easy question है. हम ऑप्शन बाय ऑप्शन तक चलेंगे और देखेंगे हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है एंड इट्स वेरी इजी. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हमें पता है कि क्वेश्चन में दिख रहा है मॉस. मॉस यानी कि होता है ब्रायोफाइट. तो ब्रायोफाइट के पहले कुछ फीचर्स पता करते हैं हम कि क्या होते हैं. सो ब्रायोफाइट्स देखते ही हमें पता चल जाता है कि दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. इनको एम्फीबियन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे यूटिलाइज वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. सेकेंड फीचर है कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं. दैट इज गेमेटोफाइट बॉडी, स्पोरोफाइट बॉडी एंड गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट ओवर स्पोरोफाइट, यानी कि वो लॉन्ग लिव्ड होता है. थर्ड, इसमें जो हम तीन मेन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं वो होते हैं मॉसिस, हॉर्नवॉट्स एंड लिवरॉट्स. तो ये तीन मेजर स्पीशीज हैं हमारे ब्रायोफाइट्स की. नेक्स्ट फीचर इज ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव वैस्कुलर बंडल्स. इसका मतलब उनके पास वाटर एफिशिएंट सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता. दे डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन. दे प्रोड्यूस बाय स्पोर्स. सो ब्रायोफाइट्स के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं? दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. They are known as the amphibians of the plant kingdom. They do not have vascular bundles. They do not have flowers and seeds, and they reproduce by spores. और जो इनके species हैं वो हैं liverworts, hornworts and mosses. So हमारा question है moss के sporophyte पे. So let's begin. So moss यानी कि हमारा ब्रायोफाइट ऑर्गेनिज्म है. तो इसका लाइफ साइकिल देखते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले मैंने बोला था गेमेटोफाइट है और एक स्पोरोफाइट बॉडी है. गेमेटोफाइट बॉडी जो होगी वो हमारी डोमिनेंट है. यहाँ पे गेमेटोफाइट बॉडी जो होती है हेप्लॉइड होती है और वो क्या प्रोड्यूस करेगी? हमारे गेमीट्स, मेल गेमीट एंड द फीमेल गेमीट. मेल गेमीट एंड द फीमेल गेमीट, जो गेमीट है तो यानी कि क्या होंगे? हेप्लॉइड होंगे. ये दोनों क्या करेंगे? यूनाइट करेंगे और जाइगोट फॉर्म करेंगे. जाइगोट विच विल बी डिप्लॉयड इन नेचर बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ बोथ मेल गेमीट एंड द फीमेल गेमीट. जाइगोट जो होगा माइटोसिस करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, साइज में बढ़ेगा और क्या फॉर्म करेगा? स्पोरोफाइट बॉडी. स्पोरोफाइट बॉडी क्योंकि जाइगोट से बनी है इसलिए वो भी कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी. यही स्पोरोफाइट बॉडी क्या करेगी? अब मियोसिस करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर्स. क्योंकि स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय मियोसिस इसलिए स्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी? एन. हेप्लॉइड. क्योंकि मियोसिस हुई है स्पोरोफाइट बॉडी में यानी कि रिडक्शनल डिवीजन हुआ है. मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन. तो डिप्लॉइड से क्या हो जाएंगे? हेप्लॉइड. ये स्पोर्स क्या करेंगे? अब आगे माइटोसिस करेंगे और गेमेटोफाइट बॉडी फॉर्म करेंगे. बिकॉज इट इज फ्रॉम द स्पोर्स तो ये बॉडी क्या होगी? गेमेटोफाइट बॉडी क्या होगी? हेप्लॉइड होगी. और ये कैसे बनी? बाय द माइटोसिस. तो यहाँ पे आपकी लाइफ साइकिल क्या होती है? कंप्लीट. दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं. अगर तो हम देखते हैं इन अ मॉस स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट्स दैट फॉर्म्स द गेमेटोफाइट. अब ये चीज हम अपने साइकिल में चेक करते हैं. तो उसने स्टेटमेंट लिखा है कि स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट्स फ्रॉम द दैट फॉर्म्स फ्रॉम द गेमेटोफाइट. तो अगर हम बोले स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स, ना कि गैमीट्स. क्योंकि स्पोरोफाइट है इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर्स, ना कि गैमीट्स. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं. सेकेंड ऑप्शन में उसने बोला है कि स्पोरोफाइट अराइजेस फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द गेमेटोफाइट. पर अगर हम ये चीज साइकिल में चेक करें तो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जाइगोट एंड जाइगोट इज फ्रॉम बाय द गैमीट्स तो व्हिच इज गिवन बाय द गेमेटोफाइट. तो गेमेटोफाइट के गैमीट से क्या बॉडी बनी है? स्पोरोफाइट. बट हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट अराइजेस फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द गेमेटोफाइट बट इट अराइजेस फ्रॉम द गैमीट्स फॉर्म्ड बाय द गेमेटोफाइट. सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स. थर्ड पॉइंट हम देखते हैं स्टेटमेंट का. तो इट सेज कि इट मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एंड द गेमेटोफाइट व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज हमें पता है कि गेमेटोफाइट क्या है? डोमिनेंट फेस है और स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है वो गेमेटोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होती है. Sporophyte body is partially dependent on the gametophyte for its
न्यूट्रिशन। पार्शियली क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, क्योंकि स्पोरोफाइट फूड नहीं बना रहा, गेमीटोफाइट फूड बना रहा है। और क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है और क्योंकि ये न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है, इसीलिए ये स्पोरोफाइट बॉडी जो है इससे जुड़ी भी रहती है। लास्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन भी हो गया हमारा रॉन्ग। इट डज नॉट मेक फूड फॉर इटसेल्फ एंड द गेमेटोफाइट, in fact it's the opposite। तो लास्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि स्पोरोफाइट इज पैरासाइट ऑन द गेमेटोफाइट, which is true, बिकॉज हमें पता है कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है। पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट बॉडी के ऊपर अटैच रहता है और उससे अपना शेल्टर, फूड, न्यूट्रिशन या जो भी उसे लेना हो उससे अक्वायर करता है। तो सिमिलर बिहेवियर हम देखते हैं यहाँ पे स्पोरोफाइट बॉडी का, कि स्पोरोफाइट बॉडी जो है गेमीटोफाइट के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहती है। तो इसीलिए स्टेटमेंट जो है कि स्पोरोफाइट एज पैरासाइट ऑन द गेमीटोफाइट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो द क्वेश्चन विद दिस आंसर इज डी। Next question is, what is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonymorph mosses? Option A, diplontic life cycle. Option B, plant kingdom members. Option C, mode of nutrition. And option D, multiplication by fragmentation. Again, very easy question, so let's take it option by option. So first is diplontic life cycle. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि मॉसेस जो है, जो ब्रायोफाइट्स हैं, वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, यानी कि एक गेमीटोफाइट बॉडी, एक स्पोरोफाइट बॉडी, यानी कि वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन में मॉसल, प्रोटोनिमॉर्फ मॉस, तो यानी कि ये शो करता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और जो बाकी के दो हैं एल्गी एंड फंजाई, फंजाई कंप्लीटली शोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एक बार हम इन दोनों साइकिल्स को देखते हैं अब, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम डिप्लॉन्टिक को देखते हैं। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, स्पोरोफाइट बॉडी इज द डोमिनेंट बॉडी। स्पोरोफाइट बॉडी क्या होगी, गेमेटोजेनेसिस में जाएगी और क्या फॉर्म करेगी, अपने गेमीट्स बाय मियोसिस। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, गेमेटोजेनेसिस में जाएगी और मियोसिस करेगी, क्योंकि उसको गेमीट्स बनाने हैं। तो 2n से क्या हो जाएगा, n, ये गेमीट्स बनाएगी, गेमीट्स फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, यानी कि सिंगैमी से जाइगोट बनेगा, विच विल बी डिप्लॉयड, क्योंकि वो फ्यूजन से फॉर्म हुआ है। जाइगोट जो होगा माइटोसिस से क्या करेगा, स्पोरोफाइट फॉर्म करेगा। ये हो गया हमारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें हमारा स्पोरोफाइट भी 2n है, हमारा जाइगोट भी 2n है, और स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है मियोसिस अंडरगो करेगी ताकि वो हैप्लॉइड गेमीट्स प्रोड्यूस कर सके। तो इसमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट बॉडी है और हम देखते हैं कि डिप्लॉइड फेज इसमें ज्यादा प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे हमें हैप्लॉइड दिखता है, वरना हर जगह वी सी अ डिप्लॉइड। तो इसीलिए ये साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और ये लाइफ साइकिल उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जिसमें स्पोरोफाइट बॉडी क्या होती है, डोमिनेंट फेज में होती है। एग्जाम्पल, कुछ एल्गी होते हैं जैसे फ्यूकस हो गया, तो उनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें ये पता चल गया मॉस में हो गई हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल्स, क्योंकि वो ब्रायोफाइट्स हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। एल्गी में हमारी क्या हो गई, एल्गी में एक्चुअली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स भी होती है, डिप्लॉन्टिक भी होती है। तो जैसे जो हैप्लॉन्टिक शो करते हैं वो होते हैं हमारे वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास और जो हमारा फ्यूकस होता है वो डिप्लॉन्टिक शो करता है, और जो फंजाई है वो तो कम्प्लीटली हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है यहाँ से कि डिप्लॉन्टिक इज द रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन टू ऑल द थ्री। यहाँ पे मैंने हैप्लॉन्टिक भी बनाया आपके रेफरेंस के लिए। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो अंडरगो करता है मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी कि 2n से मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे n, यानी कि रिडक्शन डिवीजन हुआ है। अब यही स्पोर्स जो हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, गेमीटोफाइट आगे जाके, और यहाँ पे गेमीटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट फेज में होता है, क्योंकि ये स्पोर्स से बने वो भी हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड है। फिर गेमीटोफाइट क्या फॉर्म करेगा, गेमीट्स, क्योंकि वो गेमीटोफाइट है, और ये गेमीट्स फ्यूज करके क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जाइगोट जो होता है वो मियोसिस को अंडरगो करता है, और यहाँ पे क्या होता है स्पोरोफाइट बॉडी है वो मियोसिस को अंडरगो करती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस ओवर हियर। और यहाँ पे स्पोरोफाइट बॉडी डोमिनेंट होती है, मल्टीसेलुलर होती है, और यहाँ पे गेमीटोफाइट बॉडी डोमिनेंट होती है। तो दिस इज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड दिस इज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें
एल्गी में दिखेगी, एग्जाम्पल फ्यूकस, और हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें फंजाई में दिखेगी एंड एल्गी में दिखेगी, एग्जाम्पल वॉल्मवर्क्स एंड क्लेमाइडोमोनास। एंड ब्रायोफाइट्स में वी सी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें स्पोरोफाइट भी है एंड गेमेटोफाइट है, और पिछले क्वेश्चन के रेफरेंस से आई कैन से एग्जाम्पल मॉस में जिसमें गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट बट स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट एंड दे शो हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ड्यू टू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एल्गी, मॉसेस और फंजाई में तीनों में अलग अलग साइकिल्स फॉलो होती हैं। सो इट इज नॉट अ कॉमन थिंग, सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन इज दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। तो यहाँ से अगर हमें पता है कि एल्गी जो है और मॉस जो है विच इज अ ब्रायोफाइट, दे बिलोंग टू प्लांट किंगडम, बट फंजाई एज वी नो दे हैव अ सेपरेट plant kingdom. They do not belong to the plant kingdom anymore. They used to belong because लोगों को लगता था कि फंजाई आर क्लोज टू प्लांट्स, बट ऐसा कुछ नहीं है। फंजाई आर मोर हेटेरोट्रॉफिक, वो अपने रूट्स से न्यूट्रिशन लेते हैं, और दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक ऑफ कोर्स लाइक प्लांट्स जो क्लोरोफिल से अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो एंड ऑल्सो प्लांट का सेल्यूलोज होता है और इनका काइटिन होता है सेल वॉल में, सो दे आर क्वाइट डिफरेंट। सो दे हैव अ सेपरेट किंगडम एंड दे डू नॉट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम एनीमोर। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब चलते हैं हम अपने ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी पे हमें पता चल रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी जैसे मैंने बोला कि जो प्लांट्स हैं हमारे यानी कि मॉस एंड एल्गी वो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और जो हमारा फंजाई है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेगा। तो दिस इज रॉन्ग। सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नॉट कॉमन। अब हम लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये हमें पता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू हाफ्स, और वो टू हाफ्स इंडिपेंडेंटली आगे जाके अपने आप को एक पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म में बना सकते हैं। दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन व्हिच इज अ कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल द थ्री। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। Okay guys, last question for the video is a matching question and we have to find the correct match. So guys, ये भी आपको मैं correct इसलिए emphasize कर रही हूँ because सब कुछ आते हुए भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है because हम correct और not correct में ही हमारा हो जाता है। So सबसे पहले we have to find the correct match. Okay, so बहुत easy question है, let's take it. So अगर हमारे को ये टेबल दिया हुआ है, अब इसमें हम चलते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है फाइटोप्थोरा, एसेप्टेड एंड बेसिडियोमाइसीटीज। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो पहले बात तो फाइटोप्थोरा इज नॉट अ बेसिडियो, इट्स अ oomaicety क्लास। सो ये ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग बिकॉज इसकी क्लास गलत है। ऊपर देखते हैं अगैरिकस। अगैरिकस हमें पता है मशरूम है बेसिडियोमाइस, ट्रू है ये, बट इट इज नॉट अ पैरासिटिक फंगस। ये हम लोग को ऐसा लगता है कि मशरूम है एंड इट इज अ पैरासाइट, बट इट इज नॉट अ पैरासाइट, इट इज अ सैप्रोफाइट। तो पैरासाइट और सैप्रोफाइट में क्या डिफरेंस होता है? पैरासाइट जो होते हैं वो भी होस्ट के ऊपर अपना होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड मटेरियल पे फीड करके अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं। और जो होस्ट बॉडी होती है ये लिविंग बॉडी है, मतलब जब तक उसकी बॉडी लिविंग है, लाइव है, तब तक वो उसकी होस्ट बॉडी है और तब तक वो उससे न्यूट्रिशन लेता है। कौन? पैरासाइट। और जो सैप्रोफाइट्स होते हैं या सैप्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो डेड ऑर्गेनिक पे फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करते हैं। तो अगैरिकस इज नॉट अ पैरासिटिक फंगस, इट इज अ सैप्रोफाइट, सो इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ऊपर चलते हैं म्यूकर पे, म्यूकर एस्को एंड इट इज अ कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात, कॉन्जुगेशन उसमें है ट्रू। पहली बात तो उसमें सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है, और उसका सेक्सुअल में यस कॉन्जुगेशन इज देयर एंड एसेक्सुअल वो स्पोर है, बट उसका एस्कोमाइसिटी क्लास नहीं है, उसका जाइगोमाइसिटी क्लास है। और म्यूकर हमें पता ही है ब्रेड मोल्ड होता है, जो हमारा सबसे कॉमन, जो हम सबसे बेसिक फंजाई हम पढ़ते हैं, फंजाई बोलते ही हमारे दिमाग में आता है कि ब्रेड मोल्ड है। तो इसकी क्लास क्या हो गई? गलत। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग।
ऊपर चलते हैं, लास्ट ऑल्टरनेरिया, यस इट इज अ ड्यूटेरोमाइसीट, और ड्यूटेरोमाइसीट को हम बोलते ही सेकेंड क्लास फंजाई हैं या स्यूडो फंजाई हैं या नॉट्रो फंजाई हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेक्सुअल स्टेट इन देयर लाइफ साइकिल, इसीलिए इनको सेकेंड क्लास फंजाई भी बोलते हैं। एंड हमारे ये भी ऑप्शन है कि सेक्सुअल स्टेज जो है इसमें एब्सेंट है। सो ये हमारे तीनों ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं। हमारा स्पीशी भी मैच है, हमारा क्लास भी मैच है, हमारा फीचर भी मैच है। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। So guys, I hope I answered all your doubts and I hope my answers help you. So this is the end of the video, and as much as I want that you guys don't have any doubts, I want you to have doubts so that you can get my help. And this also means that you are studying very hard, and so good luck. And